और माता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं माता सिमसा हूँ और आगे जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो पे। सिमसा माता के मंदिर की उत्पत्ति की कहानी के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिमसा माता की एक और प्रचलित पौराणिक कथा। सिमसा माता के मंदिर से 6 किलोमीटर दूर एक सांडापत्तन नामक गांव है, जो गांव छोटी छोटी टोलियों में बटा हुआ है। बाकी गांव की तरह यह गांव भी मंडी जिला के उस समय के सेना शासकों के अधीन ही था। तत्कालीन प्रथाओं को देखते हुए उस समय शादियां छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। नौकरी पेशे में लगा होना विशेष महत्व नहीं रखता था। उसी सांडापतन गांव में एक कीमू नाम का व्यक्ति रहता था। बेचारा कीमू निर्धन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन शादी तो एक सामाजिक पूर्ति समझी जाती थी। बाकी लोगों की तरह कीमू की शादी भी छोटी आयु में कर दी गई। कीमू की शादी द्रोब नामक स्थान में हुई, जो माता सिमसा से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मगर कीमू तो निर्धन था और उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऐसी गरीबी की हालत में वह अपनी पत्नी को अपने घर में कैसे रख सकता था। यही कारण था कि विवाहित होने पर भी कीमू के ससुराल वाले उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजते थे। एक बार जब कीमू अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया तो उसके ससुराल वालों ने गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाया। एक गरीब का समाज में क्या स्थान है, ये आप भली भांति जानते हैं। इस बात पर उसके ससुराल वालों ने उस पर इस प्रकार हास्य व्यंग्य किया कि जिस दिन तू घोड़े पर सवार होकर हमारे घर आएगा, उस दिन हम अपनी बेटी को तुम्हारे संग भेज देंगे, अन्यथा हम नहीं भेजेंगे। कीमू के लिए घोड़ा दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु में से एक था। उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता था, तो वो घोड़ा कहाँ से लाता। उस समय घोड़ा साहूकारों, राजाओं या बड़े बड़े धनवान व्यक्तियों के पास होता था। गरीब के पास घोड़ा होना तो बहुत मुश्किल बात थी। ससुराल में खाना खाने के बाद उसके सोने का प्रबंध गौशाला में कर दिया गया, जिसको हम स्थानीय भाषा में घराल या गोड़ बोलते हैं। कीमू के पास मुश्किल से फटी हुई कमीज व अंगोछा के अलावा कुछ भी नहीं था। दिन भर की थकान के कारण कीमू जल्दी ही गहन निद्रा में चला गया। जैसे ही वह सोया हुआ था कि गाय उसके सारे वस्त्र खा गई। जब आधी रात को कीमू की नींद खुली तो अपने आप को उसने नंगा पाया और कीमू सोचने लगा कि जब लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं घर कैसे जाऊंगा। यदि मैं इसी वक्त घर भाग जाऊं तो सही रहेगा। रात के अंधेरे में मुझे कोई देखेगा भी नहीं और घर जाके कपड़े भी बदल लूंगा। और कीमू अपने घर के लिए चल पड़ा। जब कीमू अपने घर के रास्ते पर था तो उसे सिम्मस गांव में प्रवेश करना था। सिमसा माता मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बावड़ी है। जब कीमू उस बावड़ी के पास से गुजर रहा था तो उसे एक औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। यह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि माता सिमसा थी, जो उस समय बावड़ी में स्नान कर मंदिर को लौट रही थी। कीमू ने सोचा कि मैं तो बिल्कुल निर्वस्त्र हूं तथा आगे से कोई औरत आ रही है, इसलिए उसने अपने आप को पत्थर की आड़ में छुपा लिया। वहां छुपकर वह उस औरत के जाने की प्रतीक्षा करने लगा कि यह औरत निकल जाए तो मैं निकलूं, लेकिन देवी तो तीनों लोकों में दृष्टिगोचर है। माता पत्थर पर खड़ी हो गई, जिसकी आड़ में कीमू छुपा हुआ था। माता सिमसा ने अपनी मनोहरी आवाज में कीमू को आवाज लगाई, कीमू बेटा बाहर आओ। ये सोचकर कि ये औरत मेरा नाम कैसे जानती है, वह बाहर आने से इनकार करता है। तो माता बोली कि बेटा मैं जानती हूं कि तू निर्वस्त्र है तथा गाय तेरे सारे वस्त्र खा गई है और तेरे ससुराल वाले अपनी बेटी तेरे साथ तभी भेजेंगे जब तू घोड़े पर बैठकर अपने ससुराल जाएगा। और माता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि
कि मैं माता सिमसा हूँ। और आगे जो कुछ भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 8वें दिन मंडी के राजा का एक सिपाही तुम्हारे पास आएगा और तुझे अपने साथ ले जाने को कहेगा। उस समय तू इनकार मत करना तथा उसके साथ चले जाना, बाकी मैं देख लूंगी। वहां राज दरबार में राजा जो भी सवाल करे उसका जवाब मेरा नाम लेकर देते रहना। उस समय मैं तुम्हारी जुबान पर निवास करूंगी। इतना कहने के बाद वह आदि शक्ति वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बेचारा कीमू जब काफी देर तक माँ का स्वर नहीं सुनता है तो घबरा कर वहां से बाहर निकलता है तथा जिस स्थान पर देवी माँ खड़ी थी उसे ध्यान से देखता है तो चकित रह जाता है कि उस स्थान पर देवी माँ के चरण अंकित हो गए। आज भी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखा जा सकता है। भक्तजन आज भी आते जाते देवी माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं। कीमू ने भी चरणों को स्पर्श किया तथा अपने घर वापस चल पड़ा। अभी रात पूरी खुली भी नहीं थी कि वह अपने घर पहुंच गया और दूसरे कपड़े पहन लिए। घर जाकर माता सिमसा द्वारा कहे शब्द याद आने लगे और वह माता के कथानुसार इंतजार करने लगा। उसने माता का किस्सा अपने परिवार व सगे संबंधियों को सुनाया, लेकिन केवल उसका उपहास ही हुआ। लोगों ने उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया और लोगों ने कहा कि माता सिमसा सिर्फ कीमू को ही क्यों मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कीमू झूठ बोल रहा है, लेकिन कीमू को अपनी आंखों देखे दृश्य पर पूर्ण विश्वास था। उसके ठीक 8वें दिन बाद मंडी के राजा सेन का सिपाही गांव में आया तथा पूछा कि इस गांव में कीमू कौन है। लोगों ने कीमू का घर दिखाया, क्योंकि राजाओं के समय में सिपाही बहुत अहमियत रखता था। इसलिए कीमू पहले तो सिपाही को देखकर घबरा गया, लेकिन बाद में उसे माता के कहे शब्द याद आ जाते हैं। सिपाही ने उससे पूछा कि कीमू तेरा नाम है? उसने कहा, जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सिपाही ने कहा, तुझे राजा साहब ने मंडी बुलाया है, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। घर में सलाह मशवरा करके अभी मेरे साथ जाने को तैयार हो जाओ। अब कीमू बहुत खुश था, क्योंकि माता सिमसा की हर बात सच होती नजर आ रही थी। मंडी दरबार में पहुंचते ही राजा साहब ने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि आप एक वकील हैं तथा बड़े से बड़ा मुकदमा हल कर सकते हो? तो कीमू ने माता सिमसा का नाम लेकर हाँ कहा। कहाँ वकील और कहाँ कीमू, लेकिन देवी शक्ति के कारण सब संभव हो सकता था। राजा साहब कीमू की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उसे अपना निजी वकील नियुक्त कर दिया। राजा साहब ने उसे मुंह मांगा धन दिया तथा सवारी के लिए घोड़ा भी दिया। राजा साहब ने कहा कि ये धन अपने गांव छोड़ाओ तथा अपनी पत्नी को भी साथ ले आओ। कीमू मन ही मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने भी उसे घोड़े पर आने को कहा था। तभी उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी उसके साथ भेजनी थी। कीमू बड़ी प्रसन्नता के साथ मंडी से घर को रवाना हुआ। राजा के दरबारी की पोशाक पहने वह बड़ी शान से चल पड़ा। राजा ने जो उसको धन दिया था वह बड़ी मुश्किल से 7 घोड़ों पर आया था। अब गोरा नामक स्थान पर पहुंचकर वहां से कीमू का ससुराल बिल्कुल पास था, तो उसने घोड़ों के साथ चल रहे नौकरों से कहा कि ये सारा सामान मेरे गांव सांडा में छोड़ाओ, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आता हूँ। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो सब लोग शाही पोशाक को देखने के लिए एकत्रित हो गए और पहचानने की कोशिश करने लगे। उसने कहा कि वह कीमू है तथा ससुराल वालों को कहता है कि प्रवेश द्वार को तोड़ो, क्योंकि मैं घोड़े के साथ अंदर आना चाहता हूँ। उसके ससुराल वाले उससे माफी मांगने लगे, कहने लगे कि जो कुछ हमने कहा था वह केवल एक मजाक था और आप घोड़े से नीचे उतर आओ तथा खाने के बाद हम अपनी लड़की को आपके साथ भेज देंगे। लेकिन कीमू अपनी जिद पर अड़ा रहा तथा अंत में थक हार कर ससुराल वालों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। वहां से वह अपनी पत्नी को घोड़े पर बैठाकर अपने घर वापस ले आया।
कुछ दिन घर पर ठहरने के बाद कीमू अपनी पत्नी सहित मंडी चला गया तथा राजा साहब के निजी वकील के रूप में कार्य करने लगा। यही कारण है कि आज भी उस परिवार वालों को वकील परिवार के नाम से पुकारा जाता है। अब कीमू के जरिए राजा साहब हर मुकदमा जीतते रहे, लेकिन कुछ समय बाद कीमू ने इस देवी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन सबके सामने दरबार में यह कह दिया कि यदि व्यास नदी में जाल फेंक दिया जाए तो उसमें भुने हुए तीतर निकलेंगे। उसकी कोई भी बात देवी शक्ति के कारण गलत नहीं होती थी। जब राजा साहब ने जाल बिछवाया तो उसमें वाकई भुने हुए तीतर निकले। अब उसने राजा को बताया कि अगर जंगल की झाड़ियों में जाल फेंका जाए तो उसमें मछलियां निकलेंगी। राजा के आदेश अनुसार जंगल की झाड़ियों पर जाल फेंका गया। इस बार जाल में मछलियां मिली। कीमू देवी शक्ति का प्रयोग कर दरबार में दिन प्रतिदिन खूब यश मान प्राप्त कर रहा था। एक दिन राज दरबार से लौटकर कीमू सो रहा था तो माँ सपने में आई तथा कहा, कीमू, तूने मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग किया है। तेरे आग्रह पर मुझे दरिया में तीतर और झाड़ियों में मछली लानी पड़ी। इतना कहकर माँ लुप्त हो गई। अगले दिन से कीमू से वह देवी शक्ति समाप्त हो गई। कीमू चाहता था कि इस रहस्य को राजा साहब को सुनाया जाए। उसने राजा साहब को बताया कि वह कोई वकील नहीं है बल्कि एक अनपढ़ इंसान है। जो भी मुकदमा उसने लड़ा उसे माता शिमसा की शक्ति से जीता। मैंने जो चाहा वही किया। मैंने इस शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया था तो माता ने सपने में दर्शन देकर मुझसे यह शक्ति छीन ली है। राजा साहब यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा ने माता शिमसा की आराधना की तथा कहा कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाए तो मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा। कुछ समय बाद माता शिमसा की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है तथा वह भव्य मंदिर का निर्माण करवाता है। आज भी देश विदेश से लोग शिमसा माता के दरबार में संतान प्राप्ति के लिए आते हैं और फल प्राप्त करके खुशी खुशी वापस जाते हैं। इसीलिए माता शिमसा को संतान दात्री के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी संतान दात्री माता शिमसा की प्राचीन कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा लगाना ना भूलें। थैंक यू।